भैया इतिहास गवाह है, ब्राह्मण अपने प्राण दे देते थे पर अपना जनेऊ नहीं जलने देते थे, अपना वेशभूषा नहीं जलने देते थे। तो इसका मतलब यह है कि जो जिस भी परंपरा को निर्वहन करता है, चाहे वो जाति हो, चाहे संप्रदाय हो, या अपना धर्म है हमारा, उसको कभी भी किसी की खातिर बलिदान नहीं करना चाहिए, अपनी पहचान का बलिदान नहीं करना चाहिए। ये बात सब पे लागू होती है। हम भले पाश्चात्य संस्कृति को बड़े जोरों शोरों से फॉलो करते हैं, एक बार किसी ने पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कल्चर में हमें कोई बात बता दी तो हम एकदम लग जाते हैं अंधों की तरह। हम मना नहीं कर रहे, वेस्टर्न कल्चर से, पाश्चात्य संस्कृति से जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीख लो बस, पर अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना चाहिए। तो वही वाली बात हो गई, एक आदमी की बकरी मर गई, बकरी बीमार हो गई, तो दूसरे वाले के पास गया जिसकी बकरी कुछ दिन पहले भी बीमार हुई थी, तो भागा भागा उससे गया, बोले तेरी बकरी बीमार हुई थी तो तूने क्या किया था? बोला हमने उसको पेट्रोल पिलाया था। और बस इतना सुना और भाग गया, और जा करके उसने अपनी बकरी को भी पिला दिया। और भैया पेट्रोल बकरी पिएगी तो क्या होगा, मर गई। भागा भागा है उससे शिकायत करने की, तेरा हमने काम जो तूने किया वो हमने भी किया, हमारी बकरी मर गई। बोल भैया तू पूरी बात सुना ही नहीं, जैसे तू आया मैंने तुझसे यही कहा था कि हमारी बकरी बीमार थी, हमने उसको पेट्रोल पिलाया, इतना सुन के तू भाग गया। आगे मैंने ये भी बोला कि पेट्रोल पिलाया, वो मर गई, पर तूने सुना ही नहीं। यही हालत हमारी हो रही है। बहुत बहुत गंभीर बात है। पाश्चात्य संस्कृति का जो आधा कहानी है ना, वो तो हमने फॉलो कर लिया, उससे परिणाम क्या हुआ उसको सुने और सोचे बगैर भाग दिए, अगली बात सुनी नहीं। पाश्चात्य संस्कृति में जो जो चीज हुई हम उसकी दौड़ में दौड़े, पर उसका परिणाम आप यकीन मानो वहां, खैर आजकल तो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा वो सिस्टम हो रहा है क्योंकि दौड़ में हम दौड़े, पर वहां आप जाके देखो लोगों का जीवन, वहां के बच्चों का जीवन कितने कितने डिप्रेशन में भरे पड़े हैं, कितनी अशांति में भरे पड़े हैं। जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन में कुछ पता नहीं है क्यों आए धरती पे, क्या करना है क्या नहीं करना, पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं। एंजॉयमेंट के नाम पर कुछ भी अभद्र कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। बट वहां जितनी आगे आगे पीढ़ी बढ़ती जा रही है उतना अंधकार बढ़ता जा रहा है। अब उसका असर यहां भी दिख रहा है। आज हमारे देश के लिए सबसे डूब मरने जैसी बात है कि बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में चौथी पांचवी फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए काउंसलर्स रखने पड़ रहे हैं। काउंसलिंग होती है बच्चों की, 4-5 साल के बच्चों की काउंसलिंग शुरू हो रही है। 2 मिनट में बच्चे डिप्रेस्ड हो गए, दवाइयां खा रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। अब ये विषय उसमें जाने का नहीं है क्योंकि फिर बात लंबी पहुंच जाएगी, पर एक बात बस इतनी सी समझ लो, शिक्षा, देखो हम एजुकेशन सिस्टम को सब्जेक्टिव वाइज तो बदल नहीं सकते, वो तो जो पीछे से सरकार, पर कुछ कुछ चीज़ें हमें बदलनी चाहिए। मान लीजिए बालकों को थोड़ा स्कूल में ज़्यादा कुछ भक्ति भाव नहीं सिखाया जा रहा, ऐसे सत्संग में लेके जाओ, घर में सत्संग करो, घर में उनको बैठ करके भगवान की भक्ति के बारे में सिखाओ, समझाओ, अपनी संस्कृति को मरने मत दो। कुंती जैसा दुख जीवन में किसी ने नहीं झेला होगा। जन्म कहीं और लिया, भेज कहीं और दी गई, राजा को पुत्री गोद दे दी गई, विवाह से पूर्व ही बालक आ गया गोद में, सारी दुनिया में बदनामी न हो जाए इसलिए उस अपने बालक को अपने से दूर कर दिया। जन्म विवाह हुआ, कभी पांडु से, महाराज पांडु से भी कभी कोई सुख नहीं मिला, राज्य छीन लिया, बच्चों का अधिकार छीन लिया गया, और आज जब थोड़ा सा सुख आया, आज ही तो सुख आया, अभी तो पांडव जीते, अभी तो अच्छे दिन आए, और माता कुंती क्या मांग रही है, प्रभु दुख दे दो। भगवान ने कहा क्यों माता? माता ने कहा प्रभु जब दुख थे तो तुम हमारे संग खड़े थे, आज युद्ध जीता देखो तुम चल दिए छोड़ के, ऐसे सुख का क्या फायदा जिसमें तुम ना हो। जहां जहां दुख आए तुम खड़े थे, कौन उस दिन को भूल सकता है? द्रौपदी चारों ओर जैसे कोई गाय फंस जाती है ना कसाईयों के बीच,
वैसे द्रौपदी उन कसाईयों के बीच फंसती हुई चारों ओर सबसे हाथ जोड़ रही है, कोई मेरी रक्षा करो, सबको दुहाई दे रही है। पितामह भीष्म को कहती है, आप धर्मराज, आप गंगा पुत्र भीष्म। सब नजरें झुकाए बैठे रहे और तब अंत में द्रौपदी ने हाथ उठा के याद किया, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशवम। आगे बचाने, साड़ी बढ़ाने, वस्त्र बढ़ाने दुर्वासा ऋषि को भेजा दुर्योधन ने, जाओ भोजन एकादशी का पारायण करना है, इनके घर इनकी कुटिया में जाओ, कुछ नहीं खाने को, एक पात्र अक्षय पात्र सो खा के धो के पूरा साफ करके द्रौपदी ने धर दिया। जमात आ गई सामने, साधु और दुर्वासा ऋषि। ये तो इतिहास के 90% श्राप इन्हीं के दिए हुए हैं। हम स्नान करके आ रहे हैं बिटिया, तब तक भोजन प्रसादी। हाँ आप आइए। अब बैठी बैठी बस रोती रोती याद कर रही है द्वारिकाधीश को, इतने ही रथ रुका। इनको पता भी कैसे चल जाता कि अब संकट आ गया। रथ रुका, ठाकुर जी उतरे नीचे, द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी से जाके बोला, क्यों उदास बैठी है? बोले, प्रभु आज परीक्षा है हमारी, साधु घर से आज तक कभी भूखे नहीं गए, आज भी नहीं जाने चाहिए। भगवान ने कहा, तो निकाल अपना पात्र। प्रभु मैंने तो पा लिया, धो के रख दिया। अरे बावरी कुछ तो होगा उसमें। बोले, नहीं प्रभु मैंने सब अपने हाथों से साफ किया है। भगवान का तू निकाल तो सही, मैं देखूं। और जैसे निकाला तो उसमें एक चावल का दाना चिपका हुआ था। ठाकुर जी ने बोला, हमको बड़ी भूख लग रही है, हम द्वारिका से इसलिए आ गए कि द्रौपदी के हाथ का खाएंगे। ला, और चावल लेके ठाकुर जी ने पाया और पाके तृप्त हो गए, पेट भर गया। और ये सारा जगत उन्हीं के उदर में तो है, भगवान का पेट भरा। वहां जो स्नान कर रहे थे साधु, सबको डकार, सबका पेट भर गया। दुर्वासा ऋषि बोले, चलो भोजन। महाराज भोजन, पानी की भी जगह नहीं, पेट हम तो हो गया, अब तृप्त हो गए, अब हम जा रहे हैं। पूरी तृप्ति कर दी भगवान ने। ऐसा कौन सा कदम था जहां भगवान, जयद्रथ ने कहा, जयद्रथ के कारण अभिमन्यु मरा। अर्जुन ने कहा, अगर जयद्रथ को मार न दिया सूर्यास्त से पहले तो मैं अर्जुन अग्नि समाधि ले लूंगा। चारों तरफ और दुर्योधन ने सेना लगा दी। आज जयद्रथ तक अर्जुन पहुंचना नहीं चाहिए। अर्जुन सुबह से लेकर शाम तक लड़ते 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 जयद्रथ के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी कीमत पर नहीं पहुंच पा रहे। सूर्यास्त होने वाला है, ठाकुर जी बैठे बैठे माथा पकड़ के, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। लोग कहते हैं भगवान पक्षपात नहीं करते। अब महाभारत उठा के देख लो, पूरे पक्षपात से भरी हुई है। ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए पक्षपात करते, डंके की चोट पे करते। झूठ भी बोलूंगा, पक्ष भी लूंगा, क्योंकि मैंने कहा है योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं अपने भक्त का सुख दुख सब कुछ हरण कर लेता हूं। पक्षपात करता हूं, अपने भक्त के लिए करता हूं। कह दे, पूरे युद्ध में बोल दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अपने भक्तों के लिए, अपने शरणागत के लिए। भगवान ने देखा सूर्यास्त होने वाला है, जयद्रथ नहीं मरा, अग्नि समाधि की तैयारी हो जाएगी। तभी भगवान ने अपनी नजर घुमाई सूर्य की ओर, देखा सूर्य की ओर आकाश में, और जैसे भगवान की दृष्टि गई, बादल आए और सूरज अस्त हो गया। सूर्यास्त हुआ, दुर्योधन नाच उठा खुशी से। अर्जुन अब गया, जैसे चूहा बिल में बैठा हो ना और बिल से खुद ही निकल के आ जाए। दुर्योधन और जयद्रथ दोनों निकल के आ गए। दुर्योधन बोला, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि समाधि ले लो। अर्जुन ने कहा, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। बांध लिया, अग्नि प्रज्वलित करी, और अर्जुन कृष्ण को प्रणाम करके मन ही मन बस अग्नि में बैठने ही वाले थे, तभी नजर घुमाई फिर से ऊपर आकाश की ओर, देखा बादल हटे, सूरज दिखाई दिया। भगवान चिल्लाए, अर्जुन ये रहा सूर्य, ये रहा धनुष बाण, और ये रहा जयद्रथ। अर्जुन ने निकाला बाण और जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। क्या ये पक्षपात नहीं है? भक्त वत्सल नाम ऐसे ही नहीं पड़ा।
बार बार इन्होंने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई है।